तो राहुल कॉमर्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। आगम शोधन खाता तथा आयव्यय खाते में अंतर, डिफरेंस बिटवीन रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आगम शोधन खाता तथा आयव्यय खाते का अर्थ और उनकी विशेषताओं को पढ़ने के बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आगम शोधन खाता तथा आयव्यय खाते में अंतर। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, प्राप्ति एवं भुगतान खाता, जिसे हमने पॉइंट टू पॉइंट लिया है। इसे चाहे तो आप डिवाइडेशन बेस पर भी लिख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ द फर्स्ट अकाउंट विच इज़ प्रिपेयर्ड बाई नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। यह गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा तैयार किया जाने वाला पहला खाता है। प्राप्ति एवं भुगतान खाता गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा तैयार किया जाने वाला पहला महत्वपूर्ण खाता होता है। नेक्स्ट, इट इज स्टार्टेड विद ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड क्लोज विद क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। यह प्रारंभिक शेष से प्रारंभ होता है और अंतिम शेष पर समाप्त होता है। आगम शोधन खाता बनाते समय सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश लिखा जाता है और अंत में क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश निकाला जाता है। नेक्स्ट है करंट ईयर, प्रीवियस ईयर एंड नेक्स्ट ईयर। ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड। चालू वर्ष, गत वर्ष तथा आगामी वर्ष के लेन देनों को शामिल किया जाता है। जैसा कि हमने प्राप्ति एवं भुगतान खाते की विशेषताओं में पढ़ा था कि प्राप्ति एवं भुगतान खाते में चालू वर्ष, गत वर्ष और आगामी वर्ष के लेन देनों को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट, इट इज़ रियल अकाउंट इन नेचर। यह वास्तविक प्रकृति का खाता होता है। आगम शोधन खाता वास्तविक प्रकृति का खाता कहलाता है। नेक्स्ट, देयर आर टू एस्पेक्ट रिसीव एंड पेमेंट इन इट। इसमें प्राप्ति एवं भुगतान दो पक्ष होते हैं। आगम शोधन खाते में दो पक्ष होते हैं, प्राप्ति और भुगतान। एक साइड में प्राप्तियां लिखी जाती हैं जबकि दूसरी साइड में सभी भुगतानों को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है इट इज़ लाइक ए कैश अकाउंट। यह रोकड़ खाते के समान बनाया जाता है। आगम शोधन खाते को रोकड़ खाते का एक संक्षिप्त रूप कहते हैं, इसलिए इसकी प्रकृति वास्तविक होती है और इसे यह रोकड़ खाते के समान बनाया जाता है। नेक्स्ट है कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर रिकॉर्डेड इन इट। इसमें पूंजीगत तथा आयगत लेन देनों का लेखा किया जाता है। पूंजीगत तथा आयगत लेन देनों से आशय है कि वे लेन देन जो दिन प्रतिदिन के खर्चों से संबंधित होते हैं आयगत लेन देन कहलाते हैं। उन्हें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाता है। और जो खर्चे किसी संपत्ति के क्रय करने के संबंध में होते हैं वे पूंजीगत खर्च कहलाते हैं। संपत्ति का खरीदना, संपत्ति का बेचना पूंजीगत लेन देन कहलाते हैं। तो इसके अंदर छोटे छोटे खर्चों को और संपत्ति के क्रय विक्रय से संबंधित लेन देनों को भी शामिल किया जाता है। द बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट इज कॉल्ड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। द बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट इज कॉल्ड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। इस खाते के शेष को रोकड़ खाते का अंतिम शेष कहते हैं। नेक्स्ट है एडजस्टमेंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट। इसमें समायोजन का लेखा नहीं किया जाता है। अब ऑन द अदर हैंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ द सेकेंड अकाउंट विच इज़ प्रिपेयर्ड बाई नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। यह गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा खोला जाने वाला दूसरा महत्वपूर्ण खाता है। गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा
आगम शोधन खाता तथा आयव्यय खाता तैयार किए जाते हैं। आगम शोधन खाता पहला महत्वपूर्ण खाता है, जबकि आयव्यय खाता दूसरा महत्वपूर्ण खाता है। नेक्स्ट है ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इज नॉट रिकॉर्डेड। इसमें रोकड़ शेष को शामिल नहीं किया जाता है। आयव्यय खाता बनाते समय ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश को नहीं शामिल किया जाता है। नेक्स्ट ओनली करंट ईयर ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड। केवल चालू लेन देनों को इसमें शामिल किया जाता है। चालू लेन देन से आशय है वे लेन देन जो वर्तमान वर्ष से रिलेटेड होते हैं। जैसे हम कहें कि आपका जो हमारा 2021 करंट ईयर है, तो जो लेन देन 2021 से रिलेटेड हैं वही इसमें शामिल किए जाते हैं। 2020 और 2022 के लेन देनों को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट यह है नाम मात्र प्रकृति का खाता है। इट इज नॉमिनल अकाउंट इन नेचर। आयव्यय खाता नाम मात्र प्रकृति का खाता होता है। नेक्स्ट देयर आर टू एस्पेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनकम। इसमें व्यय तथा आय दो पक्ष होते हैं। आगम शोधन खाते में प्राप्ति एवं भुगतान दो पक्ष होते हैं, जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंसेस और इनकम दो एस्पेक्ट पाए जाते हैं। नेक्स्ट इट इज़ लाइक द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यह लाभ हानि खाते के समान बनाया जाता है। इसकी प्रकृति लाभ हानि खाते के समान होती है, क्योंकि लाभ हानि खाते की प्रकृति भी नॉमिनल होती है। इसी प्रकार इसका भी नेचर नॉमिनल अकाउंट होता है। नेक्स्ट ओनली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर रिकॉर्डेड इन इट। इसमें केवल आयगत खर्चों को शामिल किया जाता है। जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सच एज ए एक्सपेंडिचर विच इज रिलेटेड टू डेली एक्सपेंसेस इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस। जो खर्चे हमारे दिन प्रतिदिन के लेन देनों से संबंधित होते हैं, छोटी छोटी धनराशि के होते हैं, उन्हें हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं और इसमें इन्हें शामिल किया जाता है। नेक्स्ट द बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट इज कॉल्ड सरप्लस और डेफिशिएंसी। इस खाते के शेष को आधिक्य या न्यूनता के नाम से जाना जाता है। सरप्लस या डेफिशिएंसी। आधिक्य का मतलब होता है कि यदि हमारी इनकम एक्सपेंसेस से ज़्यादा है, तो यदि एक्सपेंसेस से इनकम ज़्यादा है तो हम उसे कहते हैं यह कंडीशन हमारी सरप्लस वैल्यू है। और यदि इसके जस्ट अपोजिट है, हमारा एक्सपेंसेस मोर देन है इनकम से, तो वैसी कंडीशन इसके जस्ट अपोजिट है, जिसे हम कहते हैं डेफिशिएंसी या फिर न्यूनता। नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट। इस खाते में समायोजन का लेखा किया जाता है। समायोजन अदत्त व्यय, पूर्वदत्त व्यय, उपार्जित आय, अनुपार्जित आय, संपत्ति पर हिरास आदि लेन देनों को इसमें शामिल किया जाता है। आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, अनएक्रूड इनकम, डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स, एडजस्टमेंट इज रिकॉर्डेड इन इट। इसके अंदर इन्हीं सभी समायोजनाओं का लेखा किया जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने आयव्यय खाता तथा आगम शोधन खाते के डिफरेंस के बारे में पढ़ा और समझा। तो दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी वीडियो आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।